नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राहुल गांधी की जान को गंभीर खतरा है। जी हां, वही राहुल गांधी जिन्होंने पहले अपने पिता को खोया और उससे पहले अपनी दादी को खोया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे खानदान से आता है जहां राजनीतिक हत्याओं का एक पूरा इतिहास है। वो व्यक्ति जो दशकों तक इस तरह की यादों से और जो ट्रॉमा उनकी जिंदगी में था, उससे इतना पीड़ित रहा कि उसने राजनीति में दाखिल होना बेहतर नहीं समझा और ये कहा कि राजनीति जो है सत्ता ज़हर है। उस व्यक्ति के लिए जिस तरह से धड़ल्ले से आज जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, वो जिस तरह से धमकियाँ दे रहे हैं और गाली-गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन दहाड़े ये कह रहे हैं कि गोली मार देंगे, न सिर्फ़ कि राहुल गांधी को बल्कि उन 25 कांग्रेस के सांसदों को भी जो तथाकथित रूप से जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं, उनके साथ उन्होंने तथाकथित रूप से बदतमीज़ी की है या बुरा बर्ताव किया है। आप ये सोचिए कि देश में ऐसा माहौल है आज कि ये जो ताकतें हैं बहुत ही हिंसक और नफरतवादी और हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर जो ये सियासत करना चाहती हैं, न सिर्फ कि वो ताकतें जो इलेक्शन लड़ती हैं बल्कि वो ताकतें जो हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वो धड़ल्ले से वीडियो पर इन धमकियों को जारी कर रही हैं। अभी फिलहाल किसी तरह से ले देकर एक व्यक्ति को कोटा से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस कार्यक्रम में खबर सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी को किस तरह की धमकी आई है। खबर यह है कि राहुल गांधी को धमकी क्यों मिल रही है और राहुल गांधी किसकी राह में रोड़ा है। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि ये वीडियो आप देखिए। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और करनी सेना के इन गुंडों का, इन बदमाशों का, इन एंटी सोशल एलिमेंट्स का की जो रीच है वो और लोगों तक पहुंच जाए और संदेश ज़्यादा बढ़ जाए। मैंने आपको इसलिए ये दिखाया, ये बताने के लिए, उदाहरण के तौर पर कि देखिए हमारे देश में हालत ये हो गई है कि एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो आज संविधान की रक्षा के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे खड़ा हुआ है। वो व्यक्ति जिसकी पूरे परिवार ने एक राजनीतिक हिंसा का एक बदतरीन दौर देखा है। मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी लंबे समय तक राजनीति में नहीं आना चाहते थे। प्रियंका गांधी लंबे समय तक राजनीति में नहीं आना चाहती थी। सोनिया गांधी ने लगभग राजनीति छोड़ दी थी। अब जबकि वो राजनीति में हैं तो पूरे तरीके से जो भाजपा और आरएसएस और ये पूरा जो भगवा परिवार है, उसके लिए सबसे बड़ी थ्रेट राहुल गांधी बने हुए हैं। और खुद ये व्यक्ति अभी वीडियो में कह रहा है कि किस तरह से ओम बिरला जी के लिए, यानी ये भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन पर आधारित है ये बात, यानी झूठ पर आधारित है कि ओम बिरला जी को किसी तरीके का कोई बुरा बर्ताव करने की कोशिश की इन कांग्रेस के सांसदों ने। तो पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये पूरे तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन पे यानी झूठी खबर पर आधारित है। दूसरी बड़ी बात, एएनआई को ये इंटरव्यू जो मैंने सुना किरण रिजिजू जी ने, आप सोचिए कि भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण सदस्य और किस तरह से राहुल गांधी को बता रहे हैं वो कि नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राहुल गांधी एक बड़ा खतरा है। इस तरह के यानी इतनी आज़ादी से और इतने हल्के तौर पर ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता जो हैं सबसे बड़े, उनके लिए इतने हल्के तौर पर इतनी गंभीर बातें ये कह रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये कॉपीराइटेड है, लेकिन आपको कम से कम बिंदु तो बता सकती हूँ जो राहुल गांधी के बारे में ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भारत विरोधी ताकतों से राहुल गांधी मिलते हैं जब वो जाते हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम ले रहे हैं, फोर्ड फाउंडेशन का नाम ले रहे हैं, जो हार्डकोर लेफ्टिस्ट हैं उनका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं इस्लामिस्ट हैं, इस्लामवादी लोग हैं, जो इस्लामिक फोर्सेस हैं उनका नाम ले रहे हैं कि उनसे वो मिलते हैं, खालिस्तानी लोगों से मिलते हैं, एंटी इंडियन लोगों से मिलते हैं। यानी पूरे तरीके से सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और एंटी इंडिया ताकतों से वो मिले हुए हैं।
कितनी हैरानी की ये बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं और इस तरह से डिमोनाइज़ किया जा रहा है उस व्यक्ति को जिसने भारत जोड़ो यात्रा यानी कि जो अलग-अलग समुदाय हैं उनको आपस में मिलाने का काम किया। वो व्यक्ति जो संविधान की बात करता है, जो पारदर्शिता की बात करता है, आम आदमी के अधिकार की बात करता है, उसके वोट के अधिकार की बात करता है। उस व्यक्ति को धड़ल्ले से और देश की सबसे बड़ी ऑपोज़िशन पार्टी का नेता है। वो व्यक्ति जिसके परिवार में यानी उनके पिता प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी प्रधानमंत्री रहीं, उनके पिता भी प्रधानमंत्री रहे, इंडिया की फर्स्ट फैमिली कहलाई जाती है, उस व्यक्ति के लिए किस तरह से बीजेपी के ये नेता, बीजेपी के सांसद सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। यानी अब किसी लेफ्टिस्ट लोगों की बात नहीं हो रही है, इस्लामिस्ट लोगों की बात नहीं हो रही है, किसी छोटे-मोटे लोगों की बात नहीं हो रही है। देश की ऑपोजिशन का सबसे बड़ा नेता उसके बारे में ये बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी ज़ाहिर है इस बात को पूरे तरीके से उठा रही है। वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, पवन खेड़ा का ये ट्वीट देखिए, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस तरह का एक वातावरण बनाया है, बीजेपी ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया है और संघ परिवार के साथ मिलकर जिससे इस तरह की धमकियां अब देने लगे हैं लोग। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते। इसके अलावा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो एक इज्जत होनी चाहिए, उसका जो दर्जा होना चाहिए, उसकी परवाह भी नहीं करते। संघ परिवार का सिस्टम जो है, वो पूरे तरीके से ये कह रहा है कि जाइए आप हत्या कर दीजिए राहुल गांधी की भी और साथ-साथ जो 25 सांसद हैं। द संघ परिवार सिस्टम इज़ सेइंग दैट दे विल गो एंड किल। पूरा संघ परिवार का जो सिस्टम है, ये पूरा इकोसिस्टम जो है, यानी ये पूरा जो एक परिवार है, उसके लिए वो कह रहे हैं। और बीजेपी जो वर्कर हैं, वो सार्वजनिक रूप से थ्रेटन करते हैं कि एलओपी को यानी जो नेता विपक्ष हैं, उनकी हत्या कर देंगे। इसके अलावा वो 25 और सांसदों की हत्या की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी आपने ध्यान दिया कि ये जो वीडियो था करणी सेना के इस व्यक्ति का, ये इसके पीछे बिरला जी की तस्वीर लगी हुई है और वो कह रहा है कि हमें इस बात की तकलीफ़ है या हमें इस बात से चोट पहुँची है कि बिरला जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो कह रहे हैं पवन खेड़ा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये गोडसे फैक्ट्री है। गोडसे का यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं, यानी महात्मा गांधी की हत्या को एक तरह से उदाहरण के तौर पे पेश कर रहे हैं कि गोडसे इस दुनिया से चला गया लेकिन उसकी विचारधारा नहीं गई। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, इसी मुद्दे पर आइए सुन लेते हैं। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये मुद्दा वीडियो डिलीशन का नहीं है। ये मुद्दा एक नफरती सोच का है, ये मुद्दा हिंसा का है, ये मुद्दा उस बात का, उस विचारधारा का है जिसने महात्मा गांधी की इस देश में हत्या की थी। एक आदमी बेखौफ होकर बैठा है, ऊपर नरेंद्र मोदी और ओम बिरला जी की तस्वीर लगाकर, और वो नेता प्रतिपक्ष को और 25 और सांसदों को गोली मारने की धमकी देता है। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मैं पूछना चाहती हूं ओम बिरला जी से, ये लफंगा जो अपने आप को करणी सेना का बता रहा है, ये अपने आप को आपका समर्थक बताता है। आपको इस वीडियो पर कोई आपत्ति नहीं है। इस सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? खुलेआम सांसदों को, नेता प्रतिपक्ष को गोली से मार देने की धमकी एक सिरफिरा लफंगा बैठकर दे रहा है और सुई टपक सन्नाटा है सत्ता में। सत्ता की चुप्पी पर सवाल उठना चाहिए। और मैं आज जानना चाहती हूं, आप में से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के साथी यहां बैठे हैं, कितने शोज आज होंगे, कितने डिबेट्स आज होंगे इस भाषा पर, सरकार की चुप्पी पर, सरकार की कोई कार्रवाई ना करने पर। और मैं एक बात और कहूंगी, ये बातें कहां से शुरू होती हैं? जब इस देश का संसदीय कार्य मंत्री एक इंटरव्यू में बैठकर अनाप शनाप बकता है, जब वो राहुल गांधी को इस देश के लिए खतरा बताता है, जब नरेंद्र मोदी अनर्गल बातें करते हैं, तब ऐसे सिरफिरों की हिम्मत होती है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सांसदों की हत्या करने की बात करें। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
तो सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि किरण रिजिजू सार्वजनिक रूप से झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में ओम बिरला का अपमान किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। ये दावा उपलब्ध वीडियो फुटेज से पूरी तरीके से झूठा साबित होता है कि ऐसा कोई अपमान नहीं हुआ। स्पीकर बातचीत के दौरान मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, ऐसा पवन खेरा कह रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा, हर मंच पर एक जैसी बात दोहरानी शुरू कर दी। राहुल गांधी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं और यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है। उस हद तक के लोग अपने हाथ में हथियार उठाने को तैयार हैं। खासकर राहुल गांधी के खिलाफ जो हिंसा है उसको वैध ठहराने के लिए जानबूझकर ये मुहिम चलाई जा रही है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा खतरनाक पल है जिसमें हम सबको सोचने की ये ज़रूरत है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें राजनीतिक मतभेद ज़रूर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा 75-80 साल का इतिहास अगर हम देखें, जब से भारत में चुनाव होने शुरू हुए हैं, तो अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता की तबादली होती रही है। कभी हमारे यहाँ पॉलिटिकल वायलेंस का वो दौर नहीं हुआ कि अगर ऑपोजिशन चुनाव हार गया तो वो जो है वो वायलेंस करने लगा, या अगर जो सत्ता में पार्टी है अगर वो ज़्यादा वोटों से जीत गई तो वो क्रश करने की ज़रूर, अब हम देख रहे हैं पिछले 10-12 साल से कि ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारा एक बहुत ही गौरवपूर्ण, एक ग्लोरियस इतिहास रहा है कि हम एक बहुत स्टेबल डेमोक्रेसी हैं। हम एक स्थिर लोकतंत्र हैं जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का स्थानांतरण होता रहा है। तो अब क्यों आखिर इस तरह से जो पूरा डिस्कोर्स है, जो राष्ट्रीय विमर्श है, उसको इतने निचले स्तर पर क्यों लाया जा रहा है कि हम बाकायदा जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनके लिए, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताएं धड़ल्ले से एक टीवी इंटरव्यू में, और जो सपोर्ट नेटवर्क है वो पूरे तरीके से हरकत में आ रहा है और दिन दहाड़े कह रहा है कि गोली मार देंगे। क्या इस तरह के देश में आप जीना चाहते हैं? क्या इस तरह की बातें आप बर्दाश्त करना चाहते हैं? एक अरेस्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस अरेस्ट से ये जो तमाम जो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इनके हौसले पस्त होंगे। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि ये ज़िम्मेदारी ये विपक्ष की भी है, सत्ता पक्ष की भी है, लेकिन साथ-साथ भारत के आम नागरिक की भी है, जो सीधे तौर पे कहे कि हमें ये बात बर्दाश्त नहीं है कि घर में इस तरह का जो हमारा माहौल हमारे पूरे समाज में और पूरी राजनीति में हो रहा है, इस तरह का माहौल पनपने की और उसको बढ़ावा देने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।